Assalamu alaikum to all Solidity developers. Hope you guys all are fine and doing good. So today this is going to be our 15th lecture on Ethereum smart contract programming. और आज के जो है वो लेक्चर में हम बहुत सी एक नई चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, विजिबिलिटी लेवल के हिसाब से। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर सॉलिडिटी डेवलपमेंट फॉर वेब3 एप्लीकेशन, और किस तरीके से एक डैप किस तरीके से बनाई जाए, कंप्लीट डैप। ऑब्वियसली अभी तक हमने एक काफ़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर लिखे हैं, लेकिन अभी हमने एक कंप्लीट डैप नहीं बनाई है। और उस डैप बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, पूरा सॉलिडिटी आएगी, फिर हम फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे, फिर उसमें बैक एंड में सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी जो है वो हमें चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो पेशेंस रखें, आराम आराम से सारी चीज़ें सीखेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। जो भी मैं असाइनमेंट देता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत पैशन से करते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए बहुत जो है ना बूस्ट है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये बात हो गई। और जिस तरीके से हर लेक्चर में मैं सबसे पहले जो है वो ग्रुप में जाता हूँ, और लास्ट लेक्चर में जो भी कमेंट्स आए हुए होते हैं या जो भी मैंने असाइनमेंट दिया होता है तो मैं उसको देखता हूँ एक एक करके, और फिर जो है वो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप में चले आते हैं हम, और बिल्कुल ग्रुप जो है वो ये रहा। तो लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या पढ़ा था? हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था, ठीक है। और मैंने एक असाइनमेंट दिया था। आई थिंक लास्ट लेक्चर तो मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दिया था, सेकंड लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा उसमें जो है वो मैंने एक असाइनमेंट दिया था, और उस असाइनमेंट को काफ़ी लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। और कुछ मैंने सजेशंस दी थी उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। और कोई असाइनमेंट तो मैंने नहीं दिया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन हम जो भी कमेंट्स आए उसको एक एक करके देखते हैं। तो आई थिंक ये लेक्चर नंबर 14 है और बिल्कुल खुला हुआ है। तो चलें कमेंट्स को देखते हैं और फिर आज का लेक्चर जो है वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। सर काइंडली प्लीज़ हमें प्रेडिक्शन से रिलेटेड यहाँ पे ये जो है ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है ये गाइड हमारी, ठीक है, ये कोर्स। तो अस्सलाम वालेकुम टीम डैनअप फीडबैक। वालेकुम सलाम साकिब भाई, इफ़ पॉसिबल आप ये खुद चेक कर लें। ओके अच्छा, लास्ट टाइम जी बिल्कुल मैंने साकिब भाई को ये सजेशन दी थी कि आपका जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है उसे ये कैसे मालूम है कि उसे आपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट, तो आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट करवा लिया है, लेकिन उसको डिप्लॉयर ओनली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे मालूम है। तो आई थिंक ये आपकी बात ठीक होगी, मैंने आपको जो सजेशन दी, ठीक है, जो मुझे लगा कि आई थिंक आपका जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी डिप्लॉयर ओनली का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे लिख भी दिया कि सर बैंक का कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले वाले एड्रेस से डिप्लॉय किया और सेकेंड एड्रेस से डिस्ट्रॉय करने की ट्राई की है और एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी ठीक है, क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कॉन्ट्रैक्ट को पता है कि मैनेजर कौन है डिप्लॉयर। तो ठीक है, मेरा ये कहना था कि आप बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में सेल्फ डिस्ट्रक्ट को भी जो है वो इंपोर्ट करें और डिप्लॉयर ओनली को भी इंपोर्ट करें। तो अगर इस तरीके से एरर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, ये लॉजिक भी ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, अगले कमेंट पे चलते हैं हमारे, और ये भी साकिब भाई का ही है। फीडबैक रिप्लाई लेक्चर नंबर 13 इफ़ पॉसिबल प्लीज़ आप ये खुद करके एक बार चेक कर लें। ओके देख लेते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर ओनली, ठीक है, एड्रेस पब्लिक मैनेजर कंस्ट्रक्टर मॉडिफायर बता दिया। ओके आपने इंपोर्ट कराया, फिर कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या, सेल्फ डिस्ट्रक्ट में आपने मैनेजर की फाइल इंपोर्ट करा ली और डिप्लॉयर ओनली का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो अच्छा फंक्शन में चले आते हैं। रिक्वायर msg.sender इज इक्वल टू मैनेजर। साकिब भाई जब आप मॉडिफायर मैनेजर ओनली बता चुके हैं तो आपने ये रिक्वायर की लाइन यहाँ पे क्यों लिखनी है? आप सिर्फ मॉडिफायर को ही कॉल कर लें मैनेजर ओनली, तो ये इतनी बड़ी लाइन जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन अगेन मैनेजर को ही जब कॉल करना है और आपने मॉडिफायर भी बना दिया। देखें कोडिंग यही होती है, कम कोड एक तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, मतलब ये बहुत ये कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं। देखें मैं भी जो है ना ये होता ये है कि फर्म में जब भी आप काम करेंगे तो अक्सर जो है ना आपका जो बॉस होता है या आपका जो टेक लीड होता है
ठीक है, वो यही कहता है कि कम से कम कोड लिखा जाए ताकि कल को जो है वो उसे डिबगिंग में इजी हो। कल को कोई भी एरर आए तो कम लाइंस ऑफ कोड होगा, अच्छा समझ में आएगा। तो अभी आपने एमी फजूल से जो है ना ये मतलब ज़्यादा एक लाइन लिख दी है, ठीक है। और आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ये तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप हैं, एक दो और स्टूडेंट्स हैं, तो बस ये लिख दें यहाँ पे आप मैनेजर ओनली, तो फिर भी होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया है, बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को इम्पोर्ट और इनहेरिट करा लिया, ठीक है। और सेल्फ डिस्ट्रक्ट को पता है कि डिप्लॉयर ओनली कौन है। मैंने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट की फ़ाइल को इंपोर्ट किया है, क्या हूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट की फ़ाइल ऑलरेडी मैनेजर की फ़ाइल को इंपोर्ट करवा चुका है, ठीक है, बिल्कुल। और मैनेजर के फ़ाइल के तमाम फंक्शंस तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में सेल्फ डिस्ट्रक्ट की फ़ाइल को जब मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट की फ़ाइल ये है, ठीक है, जब मैंने इंडिविजुअली इंपोर्ट किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑटोमेटिकली कॉल कर रही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वही चीज़ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में आपने किया है, तो बिल्कुल ठीक है। मेरा जो सजेशन था वो भी सही चल रहा था, और आपने जो किया था लास्ट टाइम भी जो आपने किया था वो भी ठीक किया था, ठीक है। और ये जो आज आपने किया बिल्कुल सही किया आपने ये भी चीज़, और आपने रिज़ल्ट भी दिखाए इससे पिछले वाले। यहाँ पर आपने अपना रिज़ल्ट भी दिखाया कि सेकंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड एड्रेस से आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और जो कि नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है फिर ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाय सर, आप ने बिल्कुल स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जब भी डॉट आ रहा है तो आपने फ़ाइल सेव करना है, और फिर जो है वो नोड बेसिक डॉट JS जो फाइल का नाम है उससे फाइल को सेव करें। फाइल को सेव करें Ctrl+S के ज़रिए। जब भी ये डॉट नज़र आए मतलब कि फ़ाइल सेव नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल, अरसलान अकबर भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं और हर किसी की हेल्प भी कर रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। दिस इज़ अबाउट लेक्चर नंबर 13 हमजाली ओनर एड्रेस पेबल ओनर function require underscore owner is equal to payable, okay, and only owner self restricted, okay, ठीक है। this is about lecture first I have made I have told owner I already told आई थिंक ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कहने ट्रेडिंग, ओके, लेक्चर नंबर 13 पर चलते हैं। बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है किल पब्लिक रिक्वायर MSG.sender सेल्फ डिस्ट्रक्ट मॉडिफाइबल ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो है ना लिख दिया है और आपने थोड़ा सा समझा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने फिर रिक्वायर ओनर करवा दिया है और मॉडिफायर आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। वो भी मॉडिफायर कंस्ट्रक्टर को ऊपर रखते, मॉडिफायर को नीचे रखते, चलें कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉयबल, यहाँ पे आपने अलग फंक्शन लगाया, फिर यहाँ पे क्यों फंक्शन लगाया? समझ कर करें। ये दोबारा लेक्चर को देखें, लेक्चर नंबर 11, 12, इवन 13 को भी दोबारा देखें, 14 को भी देख। 14 तो लास्ट लेक्चर है, उसमें हमने जो है वो इसका सॉल्यूशन भी कर लिया इस असाइनमेंट का। लेक्चर नंबर जो इससे जो लास्ट लेक्चर था, तो इस समझ कर करें। आपने ऐसा लग रहा है जैसे छाप दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फिर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाइड में अपडेट करवा दें, ओके भाई, ओके, करवाते हैं गाइड में अपडेट। मुझे मालूम नहीं था कि गाइड में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐड करवा देता हूँ साकिब भाई। इट विद सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो अगर आपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके बाद अगेन कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर आप जो भी फंड्स भेजेंगे वो ज़ाया हो जाएंगे, इसका ये मतलब है। और कुछ चीज़ इसमें पूछना चाहते हैं या बस कोई कमांड से? सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो यही करता है कि बस जो ओनर होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके ऊपर जो भी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट में जितना पैसा पड़ा होता है वो ओनर को भेज देता है।
और बाकी जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल ही एक यूज़लेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आप उसके अंदर डिपॉजिट कराएं कुछ भी हो, वो आपके फंड्स लॉस ही होंगे, ठीक है। और आई थिंक अरसलान ने भी यही बताया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हम कंपाइलर वर्जन 0.8.15 या 0 करते हैं तो एरर आता है। हाँ ओके 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 ओके, आई थिंक वी आर यूजिंग 0.7.5 तो एरर नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम 0.8.5 कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। और हालांकि देखें कुछ भी ऐसा कोई एरर आना नहीं चाहिए, कोई भी सिंटेक्स एरर आ नहीं रहा है इस कोड में, लेकिन फिर भी ये लाइन आपको नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इससे रिलेटेड जो है ना मैं आपको बताते रहता हूँ कि भाई देखें कंपाइलर वर्जन जब भी अपडेट होता है तो मतलब कि सॉलिडिटी के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है, तभी कंपाइलर वर्जन अपडेट हुआ है। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इथेरियम की वर्चुअल मशीन में कर रहा है, हमारी इस हाई लेवल लैंग्वेज को। अच्छा, कंपाइलर वर्जन अपडेट हुआ है, सॉलिडिटी में भी कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा। तो ज़्यादातर जब भी ये अपडेट होते हैं ना तो सिंटेक्स हो या कुछ और भी अपडेट हो जाती हैं, कुछ टाइप्स अपडेट हो जाती हैं कभी कभार, और ज़्यादातर सिंटेक्स भी अपडेट हो जाता है। तो आपने कोड बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन अगर मैं 7 यहाँ पे 8 की जगह 7 कर दूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल यहाँ से एरर गायब हो जाएगा। तो अभी जो है ना मैं आपको 1 मिनट और देखें कोई एरर नहीं आ रहा है आपके इसमें। तो ये वही है कि देखें कंपाइलर जब अपडेट हुआ है ना तो सिंटेक्स भी अपडेट हो जाता है, सिंटेक्स अपडेट हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक चीज़ निकाली हुई थी कि मैं आपको यहाँ से, अच्छा सबसे पहले तो एक और चीज़ बताते चले जाऊँ कि जब भी कोई एरर आए, कोई भी कहीं भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इवन सॉलिडिटी कर रहे हैं इस वक्त आपको एक एरर आ जाता है, ठीक है। आपने वो एरर कॉपी करना है और सबसे जो बेस्ट जैसे कहते हैं ना कि जो सबसे बेस्ट आपको सॉल्यूशन दे सकती है वो है सॉलिडिटी टाइप, सॉलिडिटी टाइप कह रहा हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आप जो है वो, अगर गूगल पे भी एरर आपके पास आया है, आपने कॉपी करना है एरर और गूगल पे लिख दें तो कहीं ना कहीं स्टैक ओवरफ्लो में उसका जवाब मिल जाएगा। तो अब ये एक किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके आगे जो है ना बताया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे भी इन्होंने कहीं ना कहीं एड्रेस पेबल पब्लिक ओनर, आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आया होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आंसर आपने को ऐसा मिल गया कि पेबल msd.sender। तो अब ये क्या वजह है, ये मैं बताता हूँ कि आप रैप कर दें इस तरीके से तो ये एरर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वजह क्या है इसकी, बेसिकली वजह के लिए मैंने ये चीज़ निकाली है, स्क्रीनशॉट ये पढ़े कि भाई जब कंपाइलर वर्जन 0.7.5 के अंदर या 0.7 के अंदर, ठीक है, तो msd.sender जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेएबल एड्रेस था। कहाँ तक, 0.7.5 के कंपाइलर वर्जन तक, ठीक है, वो हमारा यहाँ तक, सॉरी, ठीक है, वो msd.sender हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल था, और ग्लोबल वेरिएबल तो है वो एक पेएबल एड्रेस था बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कि वो ईथर को रिसीव कर सकता था, ठीक है, पेएबल। बट 0.8 के बाद वो नॉन पेएबल हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये देखें इन्होंने msd.sender को पेएबल किया है। तो अगेन ये सारे जो कंपाइलर वर्जन्स होते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपडेट हो रहा होता है। तो ये बहुत बार आता है अक्सर कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए कि कुछ ना कुछ कंपाइलर वर्जन अगर हमने ज़्यादा रख दिया है और हम अपने पुराने हिसाब से चल रहे हैं कि भाई फंक्शन को इस तरीके से डिक्लेयर करना है, टाइप तो हमें पता ही है, और msd.sender तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक पेएबल एड्रेस है। तो ये जब चीज़ें अपडेट होती हैं तो ये हमारी है कि हमें जो है वो अप टू डेट होना चाहिए। और ये हर सिर्फ सॉलिडिटी में नहीं है, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नई से नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो ये बात थी, ओके चलें जी। तो ये हमारा काम है कि हमें अप टू डेट रहना है, ठीक है, कि कौन सा नया कंपाइलर वर्जन आ रहा है और उसमें नए वाले से पुराने वाले में क्या फ़र्क है, क्या कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। तो अरसलान क्या कह रहा है, फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। देखें अगेन मैं 0.7 से 0.9 तक लिख दूंगा इस तरीके से तो एरर तो मेरा गायब हो जाएगा। बट वजह क्या है कि वो यही है, वो यही पूछना चाह रही हैं कि वजह क्या है इसकी। तो वजह यही है कि कंपाइलर वर्जन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट होती है, टाइप अपडेट हो जाती है, कभी सिंटेक्स अपडेट हो जाता है, ठीक है, तो कभी विजिबिलिटी भी अपडेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि क्या क्या तो 0.7 से लेकर 0.8 तक ही ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, 0.8.5 पर, ठीक है। आई थिंक मैंने वजह बता दी है। और अरसलान
का देख लेते हैं। आई थिंक आपने बिल्कुल किल मी के कॉन्ट्रैक्ट में आपने ओनेबल से मॉडिफायर जो है वो यहाँ पे इनहेरिट करा लिया है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें जी, कमेंट्स हो गए। और क्योंकि मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए ज़्यादा इतने कमेंट्स भी नहीं आए, लेकिन अच्छा है ये भी कि डिस्कशन हो गई एक थोड़ी सी, और एक सवाल वो अच्छा था कंपाइलर वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे हर अपने लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में मैं आपको जो है वो एजेंडा बहुत छोटा सा है, और एजेंडा जो है वो हमारा सिंपल है कि आज हमने क्या पढ़ना है कि सॉलिडिटी बेसिक्स में लेक्चर नंबर 15 है ये, इंटरनल विजिबिलिटी के ऊपर बात करनी है। ठीक है, इंटरनल विजिबिलिटी के ऊपर हमने बात करनी है। और इंटरनल विजिबिलिटी से बात करने से पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अभी तक हमने विजिबिलिटी लेवल कौन कौन से पढ़े हैं। हमने पब्लिक पढ़ा है। ठीक है, पब्लिक में आप किसी भी फंक्शन को और किसी भी वेरिएबल को कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई भी कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के आउटसाइड से भी उसे कॉल किया जा सकता है, ये मतलब होता है पब्लिक का। ठीक है, और अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट जो हमने विजिबिलिटी लेवल पढ़ा है कि प्राइवेट क्या होता है कि भाई आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही एक वेरिएबल को या एक फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तक। जहाँ अगर आपने यहाँ पे मैंने चलें एक काम कर लेते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं रिमिक्स, इस मैपिंग से थोड़ा खेल लेते हैं। ठीक है, और आई थिंक एरर आया कहीं, यहाँ पे क्या एरर आया है? ओके, और बैंक में भी नहीं। ओके, चलें जी, डिप्लॉय कर देते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं विजिबिलिटी लेवल के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं अगर इस मैपिंग को पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक का विजिबिलिटी लेवल करवा देता हूँ और अब डिप्लॉय करता हूँ, तो अब आपको बैलेंस भी दिखा रहा है। ठीक है, कि अब मैं जो भी एड्रेस लिखूंगा उसके अगेंस्ट उसका मुझे बैलेंस आ जाएगा। तो ये विजिबिलिटी लेवल से मैंने खेला है। पब्लिक का है कि आप इस किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट अगर मैं कर दूंगा इसे, तो ये गायब हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं, दोबारा से डिप्लॉय करते हैं, तो अब आपको बैलेंस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये दो तो हमने पढ़ लिए। अब जो है ना, एक नई विजिबिलिटी लेवल के ऊपर मैं बात करता हूँ और फिर थोड़ा सा उसको देखते हैं। वो ये है कि इंटरनल विजिबिलिटी लेवल क्या है। इंटरनल, कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? इंटरनल। ये है क्या चीज़? ये बेसिकली प्राइवेट की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। दोबारा सुन ले कि प्राइवेट की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। किस तरीके से? कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के आउटसाइड से तो इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना चला पाएंगे, ना फंक्शन को ना वेरिएबल को। हाँ, प्राइवेट का होता है कि सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में ही अवेलेबल रहेगा वो वेरिएबल या वो फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इंटरनल लगा दूंगा तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो अवेलेबल रहेगा ही, और वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट हो रहा है, तो वो वेरिएबल उस कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ हो सकता है, कॉल हो सकता है। ठीक है, ये बात है। इंटरनल का मतलब ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में भी, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो वेरिएबल या वो फंक्शन जिसकी विजिबिलिटी लेवल इंटरनल होगा, हम उस फंक्शन को या उस वेरिएबल को उस कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है। ये तो मैंने अभी सिर्फ बताया है। तो अब ज़रा जो है वो इसको जो है थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसके साथ खेल सकते हैं। खैर, इसको प्राइवेट हटा देते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो एक काम कर लेते हैं। वो काम ये कर लेते हैं कि भाई ओनेबल का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ठीक है, उसमें इस वक्त एड्रेस, पहले जो है ना, दोबारा एक आपको चीज़ सिखाता हूँ। एड्रेस बहुत सिंपल सी चीज़ करने लगा हूँ, क्योंकि ये बेसिक से हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिक मैंने कर दिया, कंपाइल ऑटोमेटिकली किया हुआ है, और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जाकर, क्योंकि मैंने सिर्फ ओनर कौन है कॉन्ट्रैक्ट का वो देखने के लिए मैंने उसको पब्लिक कर दिया, उस एड्रेस को। ठीक है, अच्छा जनाब,
ओके बाय ओनर आ गया। ठीक है, ओनर कौन है? ये, क्योंकि मैंने पब्लिक कर दिया उसको। अच्छा, तो अब मैं जो है ना इसको पब्लिक से हटाता हूँ। ठीक है, और मैं जो है वो इसे प्राइवेट भी नहीं करता। मैं जो है वो एक काम कर लेते हैं कि पहले ज़रा पहले ना बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में एक फंक्शन बनाते हैं जो कि ओनर के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं कि कौन है मेरा ओनर। ठीक है, ये कर लेते हैं कि कौन है मेरा ओनर। तो इसके लिए फंक्शन और गेट ओनर फंक्शन का नाम रख देते हैं। ठीक है, वो पब्लिक होगा फंक्शन। ठीक है, और व्यू, क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ डाटा से। ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि ओनर ऑब्वियसली एक एड्रेस होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। और रिटर्न करवा देता हूँ ओनर, OWNER। अब ये ओनर वेरिएबल जो है मैं इसको जो है ना इस वक्त प्राइवेट कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा, प्राइवेट विजिबिलिटी लेवल का मतलब ये है कि मुझे उस फाइल में एरर आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ये है कि सिर्फ ये वेरिएबल जो ओनर है ये सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है। तो अब मैं बैंक में जाके देखता हूँ, मुझे आ रहा है एरर। क्या आ रहा है? अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। पब्लिक कर दूंगा तो भाई ये तो हर जगह अवेलेबल है, पब्लिक कर दूंगा तो एरर भी गायब हो जाएगा, और मतलब है ये हर जगह अवेलेबल है, एरर भी गायब हो गया आपके सामने। ठीक है, ये क्योंकि पब्लिक का ये है कि ये हर जगह, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में भी अवेलेबल है, ये आउटसाइड से भी मैं रिमिक्स, पब्लिक का मतलब ये है कि मैं इसको रिमिक्स से भी चला सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, और चलिए ये हो गया। अब प्राइवेट कर रहा हूँ तो क्योंकि प्राइवेट का मतलब ये है कि सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है, तो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई गेट ओनर का फंक्शन, तो मैंने फंक्शन का नाम रखा है, लेकिन ये वेरिएबल कहाँ है? ओनर। ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इस ओनर के कॉन्ट्रैक्ट, इस ओनर के वेरिएबल तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो है ही प्राइवेट का ओनर का जो वेरिएबल है ये वो है प्राइवेट। तो एक और विजिबिलिटी लेवल होता है सॉलिडिटी में, उसे कहते हैं इंटरनल ऐसे कीवर्ड लिख देंगे। इंटरनल कीवर्ड लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो ओनर का जो वेरिएबल है ये इस कॉन्ट्रैक्ट में भी अवेलेबल है, और अगर इस ओनेबल के कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट करता है, जिस तरीके से बैंक वाले कॉन्ट्रैक्ट ने ओनेबल के कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, तो ओनर का वेरिएबल भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। देख लें, एरर चले गया है, प्राइवेट में एरर आ रहा था, इंटरनल जैसे ही किया एरर गायब हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे मैंने उसको इंटरनल किया ना, तो इंटरनल किया तो यहाँ पे आपको ओनर का फंक्शन भी नज़र आएगा और फिर एक और फंक्शन नज़र आएगा गेट ओनर का भी। नहीं, आपको सिर्फ फंक्शन अब नज़र आएगा गेट ओनर का, और जो ओनर का जो वेरिएबल है वो आपको नज़र नहीं आएगा जिस तरह पब्लिक में आता था। तो करके दोबारा डिप्लॉय कर देते हैं, तो अब आपको फंक्शन नज़र आएगा गेट ओनर का। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट गेट ओनर का, देख रहे हैं फंक्शन, और उसके अंदर जो है वो हमने एक ओनर के वेरिएबल को इंपोर्ट किया, कॉल किया हुआ है। ठीक है, और वो है कहाँ? डिक्लेयर ओनेबल के कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो ये विजिबिलिटी लेवल बहुत समझने की चीज़ है, बहुत बार यूज़ करेंगे हम इसको, और ये एडवांस, यही सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताते चले जाऊँ कि सॉलिडिटी बेसिक में सिर्फ 2 लेक्चर्स और रहते हैं, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम 1-2 चीज़ें और के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे, मल्टीसिग वॉलेट की तरफ जाएंगे हम, और कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। सॉलिडिटी कोई इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आपने ये सारी चीज़ें अच्छी खासियत तक सीख ली हैं, थोड़ी बहुत और सीखनी है। बेसिक्स के ऊपर जो है वो हमने दोबारा अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने टाइप्स अब याद हो जानी चाहिए सॉलिडिटी में, किस किस्म की टाइप्स हैं। ठीक है, सॉलिडिटी में विजिबिलिटी लेवल्स आपको याद हो जाने चाहिए। जितने लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, जो हमने बेसिक्स पढ़ा है कि भाई किस तरीके से एरर हैंडलिंग करनी है। ठीक है, और क्या क्या टाइप्स हैं, स्ट्रक्ट क्या चीज़ है, किस तरीके से इनहेरिट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ये इसका कीवर्ड हो गया, ये मॉडिफायर क्या चीज़ होती हैं। अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है। ठीक है, तो मैपिंग क्या चीज़ होती है, मैपिंग बहुत हर जगह, हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको नज़र आएगी मैपिंग, हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको नज़र आएगी मैपिंग। ठीक है, तो एसर्ट पढ़ा था हमने, ये सारी चीज़ें। व्यू क्या करता है, प्योर का क्या काम करता है, तो बहुत सारी चीज़ें, सबको समझना बहुत इजी है, सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इंटरनल क्या है? कुछ भी नहीं था। इंटरनल यही है कि भाई आप इस कॉन्ट्रैक्ट में भी उस वेरिएबल को यूज़ करें और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट में नहीं कर सकते, पब्लिक में हर जगह से कर सकते हैं।
सिंपल सी चीज़ है। तीन ही चीज़ों को मतलब 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया एक ही चीज़ को, ठीक है, ताकि और अच्छे तरीके से आप कंफ्यूज ना हो। तो बहुत मज़े की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉलिडिटी है। आपको बेसिक समझ में आएंगी, आप अच्छे से अच्छा कोड लिख सकते हैं। और ये चीज़ हो गया। तो आई थिंक इंटरनल के ऊपर बात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज़ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कि हम बाहर से किसी और को कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करेंगे। तो ये भी बड़े मज़े का है। और हर कॉन्ट्रैक्ट में हम ये यूज़ होते हैं जब आप एडवांस लेवल की तरफ जाएं या कोई प्रोडक्शन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, बहुत सारी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में भी कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे और फिर जो है मैं प्रोजेक्ट के अंदर आपको असाइनमेंट्स ज़रूर दिया करूँगा। और अगर अभी भी करना चाहें तो कुछ ना कुछ भी शेयर करें कि भाई मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी सवालात है इसी लेक्चर की वीडियो में आखिर में कमेंट्स में लिख दें, या कुछ भी नया आपके जहन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जहाँ तक आज तक आपने पढ़ा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुछ भी आता है आप लिख दें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ूंगा, देखूंगा और अपना फीडबैक दूंगा। तो ये चीज़ है। चलें जी, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख्याल रखें अपना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।